झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव से पहले ऐसा सियासी ट्विस्ट आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। चर्चा थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले सीता सोरेन की बेटी यानी अपनी भतीजी को राज्यसभा भेज सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर पूरा समीकरण बदल गया और हेमंत सोरेन ने परिवार के बजाय दलित चेहरे पर दांव खेलते हुए झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बैजनाथ राम को उम्मीदवार घोषित कर दिया। हेमंत सोरेन के इस फैसलों को अब झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की चुप्पी और निर्दलीय उम्मीदवारों की एंट्री ने चुनावी मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। दरअसल झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। शुक्रवार यानी कि 5 जून तक झामुमो दोनों सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन शनिवार यानी कि 6 जून को पार्टी ने केवल बैजनाथ राम के नाम का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। दूसरी सीट पर उम्मीदवार उतारने को लेकर पार्टी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि बैजनाथ राम सोमवार यानी कि 8 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उधर कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय सचिव और मीडिया रणनीतिकार प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने नामांकन पत्र खरीद लिया है, लेकिन पार्टी ने अब तक उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। भाजपा की यही चुप्पी अब राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा किसी प्लान बी पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि पार्टी सीधे उम्मीदवार उतारने के बजाय किसी मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर चुनावी समीकरण बदलने की रणनीति बना सकती है। इसी बीच उद्योगपति और पूर्व राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर रहे हैं। शनिवार यानी कि 6 जून की देर रात रांची पहुंचने के बाद वो सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक मुलाकात हुई। हालांकि मुलाकात के बाद नाथवानी ने कहा कि ये केवल शिष्टाचार भेंट थी और राज्यसभा चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने साफ कर दिया कि वो झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सोमवार यानी कि 8 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा साईं विजय रेड्डी ने भी नामांकन पत्र खरीद लिया है। इन दोनों बड़े निर्दलीय चेहरों की एंट्री ने चुनावी मुकाबले को पूरी तरह रोचक बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल प्रस्तावकों को लेकर उठ रहा है। राज्यसभा चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 10 विधायकों का प्रस्तावक होना जरूरी होता है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आखिर वो कौन विधायक होंगे जो निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे। क्या सत्ता पक्ष के भीतर कोई असंतोष है? क्या विपक्ष कोई रणनीति बना रहा है या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? इन सवालों ने चुनावी माहौल को और भी गर्म कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और अजय शर्मा भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने उनके आवास पहुंचे। करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद भूपेश बघेल ने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह मजबूत है और किसी भी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन राज्यसभा की दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगा। अब बात करते हैं बैजनाथ राम को टिकट मिलने की वजह की। दरअसल चंपाई सोरेन सरकार के दौरान बैजनाथ राम का नाम मंत्री बनने वालों की सूची में शामिल था और सूची राजभवन तक पहुंच गई थी, लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक पहले उनका नाम रोक दिया गया। इसके बाद पार्टी पर दलित की उपेक्षा के आरोप लगे थे। बताया जा रहा है कि उसी समय उन्हें भविष्य में उचित जिम्मेदारी देने का भरोसा दिया गया था और अब राज्यसभा का टिकट उसी वादे को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस द्वारा ब्राह्मण चेहरे प्रणव झा को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद झामुमो ने दलित कार्ड खेलकर बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। फिलहाल झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ हेमंत सोरेन का दलित दांव चर्चा में है, दूसरी तरफ भाजपा का रणनीतिक चुप्पी और निर्दलीय उम्मीदवारों की एंट्री ने मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है। अब सबकी नज़र नामांकन और उसके बाद बनने वाले राजनीतिक समीकरणों पर टिकी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राज्यसभा की इस सियासी बाजी में किसकी रणनीति सफल होती है और किसे झटका लगता है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और महुआ न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।